हेलो, कैसे हो सब। मैं हूँ एडवोकेट हसनैन प्रेस वाला। आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हसनैन प्रेस वाला ऑफिशियल के ऊपर। मैं प्रोपागेंडा की सीरीज की पांचवी और छठी टेक्निक के ऊपर आज बात करूंगा। जो पांचवी टेक्निक है वो है ग्लिटरिंग जनरलिटी। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई आदमी आपसे अपील करे किसके ऊपर, आपकी बिलीफ्स यानी आपकी मान्यता, आपके वैल्यूज, आपके मूल्य और आपके इमोशंस यानी कि आपकी लागनी के ऊपर। इसमें क्या होता है कि आपसे इस तरीके से बात की जाती है कि जिसमें आपकी बिलीफ्स या फिर आपका वैल्यू या फिर आपके जो इमोशंस है वो उसमें आ जाए। और मैं आपको इस शॉर्ट में बताऊं तो आपके साथ इस तरीके से बात की जाती है कि वो बात आपको सुनने में अच्छी लगे, लेकिन उसका ना ही कोई आपको एविडेंस दिया जाता है, ना ही आपको कोई फैक्ट्स दिया जाता है और ना ही कोई स्टेटिस्टिक्स दिया जाता है। एग्जाम्पल के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि किसी पॉलिटिशियन ने कहा कि हम बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इंडिया। क्या बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग इंडिया। उसने आपको ये कहा। अब ये बात आपको सुनने में बहुत अच्छी लगी कि नहीं, चलो हमारा इंडिया तो अब स्ट्रॉन्ग इंडिया बनेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंडिया कैसे बनेगा? अभी इंडिया की क्या सिचुएशन है, उनके पास क्या प्लानिंग है, कितने सालों में इंडिया स्ट्रॉन्ग बनेगा, कौन सी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होगा, क्या उस पॉलिसी का किसी दूसरे कंट्रीज में इंप्लीमेंटेशन हुआ है, अगर हुआ है तो फिर उस कंट्री में वो पॉलिसी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं होगी। सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया बनेगा। ये आपके सीधे बिलीफ्स, आपके वैल्यूज, आपके इमोशन के ऊपर सीधा वो लोग ऐसे टारगेट करेंगे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी का जो टाइम है वो पोल्यूशन का टाइम है। तो लोग क्या चाहते हैं कि वो नेचर की ओर जाना चाहते हैं और वो लोग नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अभी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज होती है जो कि ये बोलती है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो है नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि उसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं होता, कोई ऐसा जो सिंथेसिस नहीं होता है, कोई आर्टिफिशियल। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं कि किसी कंपनी ने बोला कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो है ऑल नेचुरल गुड, यानी कि वो पूरी की पूरी नेचुरल है। ये तो कंपनी ने बता दिया। चलिए मान लेते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है वो है बिल्कुल नेचुरल, 100% नेचुरल है। ठीक है, 100% नेचुरल है, ऐसा मान लेते हैं अभी। लेकिन वो कंपनी ये नहीं बताती कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके कस्टमर को क्या फायदा मिलेगा। अगर कस्टमर मतलब किसी दूसरी कंपनी की इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, अगर वो उसे छोड़कर हमारी ये प्रोडक्ट खरीदता है तो फिर उसे क्या फायदा मिलने वाला है, ये चीजें वो कंपनी नहीं बताती। जैसे कि अगर कोई कंपनी टूथपेस्ट बनाती है जो कि बोलती है कि हमारी टूथपेस्ट एकदम नेचुरल है। अब कोई कस्टमर किसी दूसरी कंपनी के टूथपेस्ट का इस्तेमाल करता है, उसने ये एडवर्टाइज देखा और इसने इस कंपनी का टूथपेस्ट खरीद लिया। तो ये टूथपेस्ट खरीदने से उसे क्या फायदा मिलने वाला है, उसे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो नहीं बताया जाता। तो ये था ग्लिटरिंग जनरलिटी, यानी कि सिर्फ आपको वही बातें बताई जाती है, नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग इंडिया है, देश स्ट्रॉन्ग है, जो कि सिर्फ हमें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में इसका ना कोई आपको फैक्ट्स बताया जाता है, ना कोई ऐसा एविडेंस दिया जाता है, ना कोई स्टेटिस्टिक्स बताया जाता है।
यानी कि ना कोई ऐसा डेटा दिया जाता है, सिर्फ आपको बता दिया जाता है, बोल दिया जाता है, जो कि आपको सुनने में अच्छा लगे। अब जो छठी जो टेक्निक है प्रोपागेंडा की, वो है ट्रांसफर प्रोपागेंडा। इसको थोड़ा हम बारीक ऐसे समझेंगे, क्योंकि ये समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें दो चीजें आएगी, एक होगा पॉजिटिव ट्रांसफर, दूसरा होगा नेगेटिव ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन की या किसी व्यक्ति की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी आइडिया की या फिर किसी सिंबल की कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जो क्वालिटीज होती है, सब में कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होती है और सब में कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी होती है, तो उसे किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि यह बताया जाता है कि जो दूसरा है वो यही है, यानी कि ये जो पर्सन है, यू मान लो कि ये वाई है, ये एक्स है, तो जो वाई है वही एक्स है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई। या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट, आइडिया और सिंबल में भी होता है। इससे क्या होता है कि वाई का जो वैल्यू है उसे बढ़ाया भी जा सके या फिर कम भी किया जा सके। और कभी कभी तो एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं होता, यानी कि दोनों अनरिलेटेड होते हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाया जाता है कि यही यही है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज है वो इसमें है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी कभी। तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि कोई एक पॉलिटिशियन है, ऐसा कोई पॉलिटिशियन है, वो क्या करेगा कि उस ऐसा वो पार्टी के फ्लैग्स तो लाएगा, लेकिन साथ में देश का भी फ्लैग लाएगा, क्योंकि अगर वो पार्टी के लाया तो क्या होगा कि वो उस पार्टी का मान लिया जाएगा, लेकिन साथ में वो अपने बड़ा सा अपने देश का भी एक बड़ा झंडा लाएगा, फ्लैग लाएगा, उसके नीचे खड़ा रहकर वो अपनी स्पीच देगा। भले बात वो सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में करे, लेकिन ऐसा दिखा है कि वो अपने देश के बारे में बात कर रहा है या फिर उसके लिए काम कर रहा है, जिससे वो अपने आप में पॉजिटिव क्वालिटी दिखा रहा है। एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसी धर्म गुरु का। जो धर्म गुरु होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी अपने धर्म के किसी बड़े देवी देवता के साथ या फिर किसी ऐसे बड़े प्रतिष्ठित आदमी के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, कनेक्ट करते हैं। असल में इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कि अभी मैं बात करूं भारत में, तो भारत में अगर कोई हिंदू धर्म का कोई धर्म गुरु है, तो वो क्या करेंगे कि अपने आप को किसी ऐसे बड़े देवी देवता के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी ऐसा बताएंगे कि मैं इनके साथ में जुड़ा हो, भले असल में उनका कोई जुड़ा हो या ना हो। ऐसा इस्लाम में भी होता है कि इस्लाम में कुछ ऐसे धर्म गुरु है जो कि अपने आप को सीधा इस्लाम के जो पैगंबर है हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जो कि इस्लाम के पैगंबर है, उनके साथ सीधा कनेक्ट कर देते हैं कि मैं तो पैगंबर के साथ जुड़ा हूं। असल में उस धर्म गुरु का पैगंबर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे प्रमोट करने के लिए या फिर अपना ऐसे वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को पैगंबर के साथ जोड़ता है। ऐसा क्रिश्चियन और दूसरे धर्मों में भी होता है। तीसरी हम बात करते हैं, तीसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक किसी एडवर्टाइज का हम लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एडवर्टाइज देखा होगा कि कोई ऐसा आदमी आता है टीवी के ऊपर जिसने ऐसा व्हाइट कोट पहना होता है, जिसको हम एप्रॉन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और वो बोलता है कि ये अप्रूव्ड बाय डॉक्टर है, डॉक्टर तो आपको यही सुझाएंगे, यही आपको बताएंगे, ये हर डॉक्टर की पसंद है। अब वो जो आदमी है जो कि सिर्फ एक एक्टर है, वो डॉक्टर नहीं है, और शायद उसने मेडिकल कॉलेज देखा भी नहीं होगा,
फिर भी वो आकर ये बोलता है कि हर डॉक्टर की यही पसंद। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग क्वालिटी को ऐसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने बोल दिया मतलब फाइनल। हमें क्या लगता है, जनरल पब्लिक यही मानती है कि अगर डॉक्टर कुछ बोलता है कि नहीं ये आपको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बराबर, तो ये बात सच हो सकती है। तो इस तरीके से ये लोग क्वालिटी को ट्रांसफर करते हैं। फिर इसका कुछ हम नेगेटिव एग्जांपल भी देखते हैं, फिर बाद में हम ये वीडियो पूरा करेंगे। कि अभी इंडिया में हमें किसी को बदनाम करना है, जैसे कि अगर कोई हिंदू है, क्योंकि इंडिया में जो बहुमति है वो हिंदू की है, अगर किसी को बदनाम करना है तो इंडिया में हिंदू में अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मेरी जानकारी सही है, तो फिर एक रावण है या महिषासुर है, इन दोनों को ऐसे राक्षस के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि अगर किसी को बदनाम करना है, जैसे कि अगर कोई किसी को पॉलिटिक्स में बदनाम करना चाहे तो ये बोल देगा कि ये तो रावण की तरह है, ये तो राक्षस है, ये तो महिषासुर की तरह है। असल में उस आदमी का ना रावण के साथ कुछ लेना देना है, ना ही महिषासुर के साथ है, या फिर किसी ना दूसरे राक्षस के साथ है, लेकिन फिर भी उन्हें इस तरीके से उनकी जो नेगेटिव क्वालिटी है उनको उस आदमी के ऊपर से ट्रांसफर किया जाता है, जिससे उसका वैल्यू डाउन किया जा सके। ऐसा इस्लाम में भी होता है कि इस्लाम में भी अगर किसी आदमी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो यजीद को किया जाता है। अब अगर कोई एक व्यापारी है, अगर वो किसी दूसरे व्यापारी को सिर्फ बदनाम करना चाहता है तो वो ये बोल देगा कि ये तो यजीद का आदमी है, ये तो यजीद के साथ जुड़ा है। अब उस आदमी का यजीद के साथ क्या लेना देना, लेकिन उसको नेगेटिव दिखाने के लिए उसे नेगेटिव पर्सन के साथ जोड़ा जाता है। पॉलिटिक्स में भी होता है कि अगर कोई एक मुस्लिम नेता दूसरे मुस्लिम नेता को बदनाम करना चाहे तो उसे यजीद या फिर एक इब्लिस के साथ जोड़ सकता है। तो ये है ट्रांसफर प्रोपागेंडा। अब जो बाकी की जो प्रोपागेंडा की 7 टेक्निक है वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।